स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसकी एक्सरसाइज के मैं ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं इनका आपको सोल्यूशन करवाऊंगी। पहले बच्चों एक बात बता दूं कि इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस किया गया है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज में से रिमूव किए गए हैं जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए। तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन हैं ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर 10 थे, जिनमें से आपने जस्ट अब 2 करने हैं। कौन कौन से वो भी आपको बताती हूँ और फिर हम उनके आंसर्स भी देखेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान वर्डिंग में, तो 6.1 आपने इसमें से नहीं करना। अच्छा, फिर आ जाना है आपने ना नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर आपने ये जो 6.2 है ना, क्वेश्चन 6.2 ये आपने करना है और इसमें से 6.5 करना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपने नहीं करने। तो इस दफ़ा जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं सिलेबस में वो जस्ट 2 क्वेश्चन हैं और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगी। एक आंसर मैंने लिखवाया और दूसरा बुक के ऊपर ही है, तो चैप्टर के अंदर समय मिल जाएगा। ये है स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन। जो स्प्रिंग्स होते हैं ये लोहे की बजाय ना स्टील के क्यों बनाए जाते हैं, इसकी वजह आपने बतानी है। तो बहुत सिंपल और आसान सा आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको लिखवा देती हूँ, आपने बुक्स पे इसको लिख लेना है। तो आप ये लिखेंगे स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन। स्प्रिंग्स जो हैं ये स्टील के बनाए जाते हैं आयरन की बजाय। बिकॉज स्टील इज स्ट्रोंगर, क्योंकि स्टील स्ट्रोंगर होता है, मोर इलास्टिक होता है, ज़्यादा इलास्टिक होता है, एंड लेस लाइकली टू रस्ट, और इसको जंग लगने के चांसेस भी कम होते हैं। स्टील कैन स्ट्रेच, इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, और इसको वापस इसकी ओरिजिनल शेप में भी तब्दील किया जा सकता है। इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो स्प्रिंग होता है वो स्टील का बनाया जाता है। आंसर मैं दोबारा बता देती हूँ, आंसर आपने इस तरह से लिखना है स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन बिकॉज स्टील इज स्ट्रोंगर, मोर इलास्टिक, एंड लेस लाइकली टू रस्ट। रस्ट होता है जंग लगना, इसको लेस लाइकली टू रस्ट यानी कि जंग कम लगता है। स्टील कैन स्ट्रेच एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, और इसको स्ट्रेच भी किया जा सकता है और ओरिजिनल शेप में भी इसको वापस तब्दील किया जा सकता है। तो ये इसकी रीज़न बिल्कुल सिंपल और आसान सी जो मैंने बताई है ये आपने इसके आंसर में कर लेनी है। इसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये नहीं करने, 6.5 क्वेश्चन इसके अंदर से करना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 6.5, व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ कन्फाइंड लिक्विड। कन्फाइंड लिक्विड यानी कि बंद माया। अगर आप बंद माया के एक हिस्से में प्रेशर बढ़ाएं, इफ़ प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन वन पार्ट, यानी कि अगर आप किसी बंद माया के एक हिस्से में प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसके जो बाकी दूसरे हिस्से हैं उन पर प्रेशर का क्या असर पड़ेगा। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ वेयर सच प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में से कोई एक एग्जाम्पल दें जिसमें ये जो पास्कल लॉ है इसका अप्लाई किया जाता है। अच्छा, अब आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है ना पास्कल लॉ, मैं आपको बताती हूँ पास्कल लॉ क्या होता है। पास्कल लॉ होता है कि जिसमें किसी बंद माया के एक हिस्से पर प्रेशर डाला जाए ना तो वो उस प्रेशर को बाकी तमाम हिस्सों में बराबर मुंतकिल कर देता है, बराबर इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बुक में इसका आंसर मौजूद है पेज नंबर, तो डियर स्टूडेंट्स इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 139 पर। इसका आंसर सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट, जब प्रेशर किसी एक पॉइंट पर अप्लाई किया जाता है, एंड इनक्लोज फ्लूइड इट ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड विदाउट लॉस। यानी कि पास्कल का ये कानून हमें बताता है कि जब किसी बंद माया के एक हिस्से पर प्रेशर डाला जाता है तो वो उसको बाकी तमाम हिस्सों पर भी बराबर मुंतकिल कर देता है, इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब साथ इसकी एग्जाम्पल पूछी गई थी तो आपने बताना है कि इसकी यूजफुल एग्जाम्पल हाइड्रोलिक प्रेस है। दूसरी एग्जाम्पल ये कर सकते हैं कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशंस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स। तो ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। अब ये जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है इसमें क्या होता है कि एक ब्रेक, जिसमें एक ब्रेक जो होता है पैडल पर लगाने वाला जो प्रेशर होता है वो चारों ब्रेकों पर बराबर तौर पर मुंतकिल कर देता है। लेकिन बस आपने ये सिर्फ नाम बता देने हैं इसकी एग्जाम्पल्स में, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना है और फिर ये इसकी एग्जाम्पल्स लिख देनी है। अच्छा, एग्जाम्पल्स अब आपको नज़र आ रही होंगी प्यारे बच्चों, सॉरी। तो ये ना 2 क्वेश्चन थे 6.2 एंड 6.5, इन दोनों के आंसर्स मैंने करवा दिए हैं। बाकी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन इस दफ़ा सिलेबस का ऐसा नहीं है, तो ये जस्ट आपने 2 ही प्रिपेयर करने हैं।